डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जांपल्स क्वेश्चन का मतलब होता है वैसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने सॉल्व करके आपको दिए हुए हैं, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बच्चों को जल्दी से नहीं समझ में आता है, अपने आप से समझ में नहीं आता है। तो उन सारी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा आज की क्लास में आपके। तो इस क्लास को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग-अलग तरीके का होता है। हर एक क्वेश्चन में अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, आपको अलग-अलग तरीके से समझाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को देखें, ताकि आपके समझ में ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का वो समझ में आ जाए। और तब आपको लगेगा कि हाँ, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, न्यूमेरिकल बनाना मुझे आ चुका है चैप्टर नंबर 1 का, अब मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करोगे वीडियो को। और एक यहाँ पे एक और बात कहनी है आप लोगों से, कमेंट भी आप लोग बहुत कम करते हैं बच्चों, तो कमेंट भी किया कीजिए कि मैम देखिए कि ये वीडियो आपके मेरे लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज नहीं है, क्या परेशानी है, क्या कमी है। कमी है, कमी भी लिखिए, अच्छा है, अच्छा भी लिखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एकदम ईज़ीएस्ट वे में बनाएँगे, कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बनाएँगे। बहुत सारे बच्चों को होता है कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो देखिए कैसे समझ में नहीं आता है, फटाक से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, एनसीईआरटी का एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो, ज़्यादा इधर-उधर नहीं हो। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, और जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास निकाल लिया जाता है उसे मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। तो बस वही करना है, इसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, इसका मास निकालना है। तो देखिए 6 कार्बन है, तो क्या करेंगे 6 इंटू एक कार्बन का जो मास होता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली हम लोग 12 लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या किया है कि वैल्यू दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में अगर वैल्यू नहीं दिया होगा ना, तो आपने क्या करना है, जो एक जनरल राउंड फिगर में हम लोग याद करते हैं, जैसे कार्बन का क्या होता है 12 होता है, तो 12 लेके बनाएंगे। और यहाँ पे चूँकि मैं बता रही हूँ आपको अभी चैप्टर को रिलेट करते हुए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 12.011 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा यू करके हो गया, प्लस लिखेंगे 12 इंटू, चूँकि हाइड्रोजन का एक जनरल वे में 1 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.008, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही मान लिया जाता है इसे, प्लस 6 है, 6 ऑक्सीजन है और इसका इंटू करेंगे, और एक ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 16.00 यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस बन गया, बस इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगी और इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका देख लीजिए करके इसको, तो 6 1 जा 6 6 0, फिर क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, हैंड में 1 है आपके, और 6 1 7, तो 3 अंक के बाद डिसमिल, तो यहाँ डिसमिल पुट कीजिए, यहाँ पे u हो गया, प्लस यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 12 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए कितना आ रहा है आपका 1.008 है, 12 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 8 8 2 जा 16, हैंड में 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 ये 2, ये 8 ये 0 ये 0 ये 1, तो ये कितना हो गया हमारा, ये देख लीजिए इतना हो गया। 3 अंक के बाद इसमें डिसमिल पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 12.096, ठीक है, यानी 96, ठीक है, प्लस, तो इतना अब इसको करिएगा तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 0.096, ठीक है, और डिसमिल आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यू, और यहाँ भी यू है आपका। तो अब आप क्या करेंगे 72.066 प्लस 12.096 प्लस 96.00, ये यू को आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यूनिफाइड मास ऐसे बोलते हैं यू को, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है ना आप सभी को, उस नोट्स में भी ये दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसे ऐड करेंगे हम लोग, तो ये तीनों है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऑलरेडी लिखा है, तो इसी के नीचे-नीचे हम लोग लिख लेते हैं, ताकि ऐड ही तो करना है, सब्सट्रैक्ट का तो बात है नहीं। तो ऐड करना है, तो देखिए डिसमिल के नीचे-नीचे डिसमिल डालिएगा, तो इसके नीचे डिसमिल डाला, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे हम लोग 06672 कर लेते हैं और फिर डिसमिल 0 0 और एक 0 बैठा दीजिए, 96 हो गया। डिसमिल के बाद कोई भी 0 का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ 0 होता है, तो ठीक है ना। तो इसको फिर ऐड कर लीजिए, तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 6 15 और एक 16 हो जाएगा। हाथ में 1 रहेगा, यहाँ 1 हो गया डिसमिल, और ये 6 4 10 हो गया, हाथ में आपके 1 है, 9 1 10 7 17 1 18, 180.162 यू आपका हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग ये जो डिसमिल नहीं लेंगे ना, तो डायरेक्ट C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास 180 आता है। क्लास 12 के अंदर आप पढ़ेंगे हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज आएगा, तो ग्लूकोज का 180 ही लिया जाता है, क्योंकि उस इतना याद नहीं रखते हम लोग कि 12.011 इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 ले लिया जाता है, 1.008 नहीं लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसलिए ये जो पॉइंट के बाद का चीज़ है ना, वो वहाँ पे भी हट जाता है और 180 रह जाता है, ठीक है। क्लास 11th के अंदर इस तरीके से आपने देख लिया, तो ये हो गया। अगर आप उस तरीके से भी बना दोगे ना, जैसे 12 लेके, 1 लेके और 16 लेके, तो काटा नहीं जाएगा, ये आपको कन्फर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, ठीक है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम दिया हुआ है। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, इसका आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट होता है। जैसे देखिए अभी जस्ट जो क्वेश्चन आपने किया था C6H12O6 था ना, तो ये हो गया क्या, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इसमें क्या किया जाए, 6 देखिए इसमें सब में 6 कॉमन है, यानी 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा। तो इसमें अगर आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए किस तरीके से हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। और वो जो आप कंप्लीट देखते हैं, ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म बताना है, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ये जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा डेराइव होगा कंपाउंड, वो करना है, तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेराइव करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले समझिए, इस क्वेश्चन को जब हम करने बैठेंगे तो एक चीज तो पता है कि मोलर मास दे दिया, तो मोलर मास दे दिया है तो आधा काम तो हो गया है कि मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है वो गिवन है यहाँ पे। तो आप पहले क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसका मास निकालेंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे तो वो n का वैल्यू देगा, वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज मतलब 100, ओवरऑल ऑफ 100, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर कंपाउंड बना है तो टोटल कंपाउंड का मात्रा कितना, 100 में 4.07 हाइड्रोजन है, इतना कार्बन है और इतना क्लोरीन है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और बनाएंगे इसे, ठीक है। तो चलिए तैयार करते हैं इसे। यहाँ देखिए टोटल मानेंगे कि परसेंटेज है इसलिए 100 होगा, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कार्बन और अमाउंट ऑफ क्लोरीन दिया है। इसे ऐड करेंगे तो 100 से 100 के बाद जो भी आएगा पॉइंट के बाद उसे एरर मान के चलना है आपको, वो 100 ही है, परसेंटेज है तो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपके। अब समझिए कि करना क्या है, हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले एक चीज, एक रिलेशन होता है जो आपके पता होना चाहिए, होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। देखिए यही n जो है ना, ये जो अभी आपको दिखाया था एग्जांपल में कि n क्या था, कॉमन था। जैसे C6H12O6 में क्या था, यहाँ पे है ना C6H12O6, तो इसमें क्या था, 6 से आपने डिवाइड किया, इट मीन्स कि वही 6 जो था वो n था, ठीक है, वो क्या था, n था। तो बस सबसे पहले काम क्या करना है, हमें हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर पता चल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से पता चल जाएगा।
तो चलिए इम्पेरिकल फॉर्मूला का पहले पता लगाते हैं कि कैसे आएगा। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कीजिए इन तीनों को, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कीजिए इन तीनों को, और इन तीनों का जो नंबर ऑफ मोल्स जो सबसे कम होगा, जो सबसे छोटा होगा, वो उसी से सभी में डिवाइड करेंगे, उसी से क्या करेंगे, सभी में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप निकालेंगे, है ना। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ H निकालेंगे। तो देखिए मोल्स ऑफ H का मतलब हुआ वेट ऑफ H, वेट ऑफ H डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H। अब हर एक तीनों के लिए इसी तरह से समझिएगा आप, जब मोल ऑफ कार्बन लिखेंगे तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, उसी तरह क्लोरीन के लिए भी। तो सभी जगह लिखेंगे नहीं, एक जगह मैंने आपको बता दिया कि मोल्स ऑफ H का मतलब है जिसका भी मोल निकाल रहे हैं उसका वेट ऊपर, उसका मोलर मास नीचे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, वेट आपने पता है कितना दे रखा है 4.07, है ना। मोलर मास अभी जस्ट आपने ऊपर बनाया है 1.008। इसको डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करके ये आपको वैल्यू दे देगा। इसको मान लीजिए कि 1.00 को 1 ही मान लेंगे अगर हम लोग, तो ये कितना बच जाएगा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 4.07 ही रह जाता अगर, लेकिन इससे क्या करेंगे, इससे डिवाइड कीजिएगा आप, तो ये 4.40 ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो ये तो इजी था, ये नीचे 1 होने के कारण इजी है आपका। लेकिन अब देखिए मोल्स ऑफ कार्बन करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेट कितना है 24.27 दे रखा है, इसका अभी जस्ट आपने 12.011 लिखा था। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें खतरा क्या है, बस इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सबसे इजी तरीका सिखा देती हूँ। नीचे से हटाया, नीचे एक डिसमिल के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दीजिए ऊपर, यहाँ हटाया तो 1 लिखा और 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, ये कट गया। तो बचा आपने कितना 2427 जीरो डिवाइडेड बाई कितना से 12011। अब 12,011 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए और जो आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करना है आपने, तो डिवाइड कीजिए आप, क्या होगा, तो 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, दिख रहा है हम लोगों को। तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और 0 और 24, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया है इसे, 11 दूनी 22 हो गया, 0 12 दूनी 24। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 6 बचा होगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे आपका देखिए 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि 6 था यहाँ ऑलरेडी, तो 6 में से 2 गया तो ये कैरी तो हुआ नहीं है, 2 रह गया, तो ये 4 और ये 2 कट गया। तो अब यहाँ पे इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा, दिख रहा है आपको। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे डिसमिल पुट करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अभी भी आपने देखा ये तो 2480 है जबकि ये 12,011 है ना, है ना। तो चलिए 12,000 ही है ना, हाँ ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 0 पुट करेंगे और 0 उतारेंगे, और उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब इसको हम लोग डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 टाइम्स ही फिर से जाएगा, 3 टाइम्स तो जा ही नहीं सकता है। तो 24022 यहाँ पे फिर से हो गया हमारा। तो चलिए इसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 हो गया, यहाँ पे 7 बचा होगा, ऐसे कट गया। उसके बाद आप यहाँ पे फिर इसके कारण यहाँ 0 पुट करेंगे और आगे बनाने का नीड नहीं है क्योंकि इतना ही से आपका काम हो जाएगा, 2.02 आप लेके बना लेंगे, ठीक है। तो इसी का ये कार्बन का मोल्स हो गया, ठीक है। पीछे लिख लेते हैं, देखिए कार्बन का मोल हो गया कितना 2.02, तो ये हो गया, ये हमारे किसका है, ये हमारा किसका है, हाइड्रोजन का, ये हमारा कार्बन का, ठीक है। देखिए अगर पॉइंट के बाद एक 2 डिजिट के बाद अगर एक आध डिजिट में आगा पीछा होता है तो वो हम लोग कन्वीनियंट के लिए कर देते हैं ताकि डिवाइड करना आसान हो जाए, और कोई बात नहीं होती है। तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हर एक बातें समझाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर 7 लिखेंगे, अगर हम यहाँ से 7 लेंगे तो इसको डिवाइड करने में थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा नंबर आएगा जिसको राउंड फिगर में लेना पड़ेगा हमें, और इससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको 4 में ले लिया है, ठीक है। तो उतना घबराने का
जरूरत नहीं होता है। न्यूमेरिकल के अंदर डिसिमल के बाद 1 अंक 2 अंक के बाद थोड़ा सा आप आगा पीछा कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। ओके, तो चलिए इतना तो मेरा मोल्स ऑफ कार्बन हो गया। मोल्स ऑफ क्लोरीन पे चलते हैं। देखिए क्लोरीन के लिए क्या हो गया, मास ऑफ क्लोरीन 71.65 क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपका मोलर मास ये होता है क्लोरीन का। तो इन देखिए डिसमिल से डिसमिल को हटा दीजिए तो ये जाएगा आपको 35 दूनी 70 तो दिख रहा है आपको, तो 2.02 आएगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, एक तो मैंने सिखाया ना आपको, बस इसको आप अपने से कीजिए तो ये इजिली बन जाएगा। ये उससे ज़्यादा आसान है इसको करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इतना। तो अब आप ध्यान दें 3 मोल्स आपने निकाला जिसमें से हाइड्रोजन का 4.04 था, कार्बन और क्लोरीन का सेम है 0.02। तो अब जो सबसे छोटा है उससे सभी को डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 2.02 छोटा है, तो 2.02 से सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, H/C/, क्लोरीन। तो H देखिए ऐसे मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ बना रही हूँ, देखिएगा 0.02, तो इसको डिवाइड किया 2.02 से, और ये तो कार्बन ऑलरेडी 0.02 है, इसको भी डिवाइड करोगे 0.02 से। आपको समझाने के लिए ये काम किया है सिर्फ, अदरवाइज डायरेक्ट लिखा जा सकता था 2:1:1, ठीक है। तो 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आ गया, 1:1। तो ये ओवरऑल देखिए आप क्या हुआ, सॉरी हाइड्रोजन के सामने क्या है 2 है, कार्बन के सामने 1 है और क्लोरीन के सामने 1 है। तो इसका फॉर्मूला जो तैयार होगा, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला जो तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, सी, कार्बन सबसे पहले लिखा जाता है, इसका खासियत है, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है ये। कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे आप, लेकिन कार्बन 1 है तो 1 लिखा, हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2 तो यहाँ 2 लिखे, क्लोरीन के नीचे क्या है 1 तो यहाँ 1 लिखे। तो ये जो आपने बनाया ना स्मॉलेस्ट रेशियो निकाल के, यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। यही क्या है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने पता कर लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला 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 हो गया ये आपका। अब देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला जब पता हो गया हमें, तो हम क्या करेंगे अब इसे, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए एन का वैल्यू तो चाहिए, तो एन तो पता चल नहीं रहा है इसमें एन है क्या, है ना। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे कि, तो आप क्या करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालिए। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जस्ट उसी तरीके से कार्बन का आप 12.011 लिखेंगे प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का इतना लिखेंगे, और प्लस क्लोरीन का कितना लिखेंगे 35.45, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसे आप ऐड करेंगे बना के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 49.48 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब आपका क्या है गिवन, देखिए क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के रखा कीजिए। यहाँ पे मोलर मास दे रखा है, कंपाउंड का मोलर मास पता है हमें कि 98.96 है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, इक्वल्स टू होता है क्या एन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हुआ, जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा गया था, उस फॉर्मूला को मास में कन्वर्ट कर दिया गया। स्टार्टिंग में जो आपको मैंने बताया शुरुआत में, देखिए यहाँ पे बताया था ना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो ये लास्ट में यूज करेंगे हम जब एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन के वैल्यू के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, बस इसी से वहां पे सिर्फ मास लगा के बनाया गया है। तो यहाँ आप क्या करेंगे अब, तो एन इक्वल्स टू हमारा निकल जाएगा, क्योंकि मोलर मास तो पता है हमें 98.96 दिया हुआ है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाल लिया 49.48। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एन बरा, इसलिए एन बराबर कितना 2। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखिए N2 आ गया, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पता किया हुआ है कितना, CH2Cl, तो CH2Cl और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो हमारा कितना हो गया C2H4Cl2। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखा था, इसलिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला को नहीं लिखा है। इस तरीके से यहाँ ये डन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को जितनी मतलब ध्यान से सुनिए, समझिए, कुछ मतलब यही सब बातें हैं कि आपको कैसे इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें ये सब पता होना चाहिए। थ्योरी में ये सब बताया जाता है आपको, ये सब पता रहने से आसानी से आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंसली सॉल्व कीजिए, थोड़ा धैर्य रख के वीडियो को भी देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th के पर्पज से। नीट के एग्जाम का प्रिपरेशन भी आप करते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत टफ क्वेश्चन उसमें नहीं आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। आप देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है किससे, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। 16 ग्राम मेथेन के कंबशन से कितना ग्राम वाटर बनेगा वो बताना है। इस क्वेश्चन को एक चीज समझिए आप कि 16 ग्राम यानी 16 ग्राम मेथेन के कंबशन से बनना है ना वाटर को, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक रिएक्शन लिखना होगा जिसमें मेथेन कंबशन करेगा और बनाता क्या है। तो सभी को पता है कि मेथेन जलता है तो CO2 और H2O बनाता है, तो पहले वो लिखेंगे। और यहाँ से बहुत इजीली इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी बजाते आप बना पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है आपका। और आप देखिए सबसे पहले कंबशन करना है मुझे, तो मुझे मालूम है कि कभी भी कंबशन होगा तो वो O2 के साथ ही होगा और बनाना है इसको CO2 प्लस वाटर। एनर्जी और ये लाइट भी निकलता है वो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि उसका नीड नहीं है यहाँ पे लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। सबसे पहला काम क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। ये एक जनरल मैंने लिख दिया। अब इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस कीजिए तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, इधर आपका 2 ही है, तो यहाँ पे आगे में 2 लगा दीजिए तो 2 2 4 हो गया। अब आपका सारा बैलेंस हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी 4 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बैलेंस हो गया हमारा। अब बैलेंस्ड इक्वेशन से समझने का शुरुआत कीजिए। कह रहा है कि 16 ग्राम, तो देखिए यहाँ पे ये जो दिया है इसमें अगर हम, आप देखिए 16 ग्राम दे दिया ना अब हम लोगों को। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 4 गुने 1 करके। अब हम लोगों को 12.011 लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने खुद दिया है 16 ग्राम, तो हमको हमारा भी दिमाग लगाने की क्या ही जरूरत है। तो आराम से क्या है, सीधा सा 12 ग्राम और 4 ग्राम जोड़ के कितना आ रहा है, 16 ग्राम आ रहा है। तो 16 ग्राम और यहाँ वाटर कितना बन रहा है, देखिए आप एक वाटर के लिए कैसे बोलेंगे, अगर सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात कीजिए तो 2 इंटू 1 प्लस 16 होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 18 ग्राम हुआ है ना। तो सिर्फ उसकी बात करें तो, लेकिन आपने क्या देखा कि 16 ग्राम 16 ग्राम CH4 के कंबशन से क्या बना, 2 ग्राम H2O बना, 2 H2O बन रहा है ना। 16 ग्राम कंबशन हो रहा है तो 2 H2O बन रहा है, तो एक H2O के लिए 18, इसलिए 2 के लिए कितना 2। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको समझाने के लिए किया था। तो 2 इंटू कितना 18 ग्राम होगा, तो कितना हो गया 36 ग्राम। तो बस यही है 16 ग्राम। एक कंप्लीट रिएक्शन हमने लिखा, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि 16 ग्राम के कंबशन से कितना बन रहा है, 2 H2O बन रहा है, तो एक H2O के लिए 18 ग्राम होता है, तो 2 के लिए कितना हो गया 18 इंटू 2 36 ग्राम, यानी 16 ग्राम CH4 के कंबशन से 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। कोई मेहनत है इसमें, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कुछ नहीं है, बस इसी बात को समझ लेना था। अगर ये रहता, मान लीजिए, हाँ अब यहाँ समझिए एक चीज और, अगर कहेगा कि 16 ग्राम CH4 के कंबशन से कितना CO2 बना, तो यहाँ देखिए 16 ग्राम के कंबशन से कितना CO2 बनेगा, इस CO2 का जितना मात्रा होगा 12
मैं एक अनदर तरीके से आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन नहीं है। आप समझिए इसको कि वाटर पूछा तो मैंने कर दिया कि एक वाटर बनता तो 18 ग्राम बोलते, लेकिन यहाँ कंबशन करने से 2 H2O बना है तो 18 दूनी 36 हो गया। यहाँ पे एक ही CO2 है तो 12 16 गुने 2 यानी 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो क्या बोलेंगे आप कि 16 ग्राम CH4 के कंबशन से 44 ग्राम यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। तो बस रिएक्शन लिखा हमने, बस इसी से हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन है, बन चुका है। इसका 16 ग्राम आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये था ना कि द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम, इन ग्राम है वो, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। तो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया 36 ग्राम। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ, उतना नहीं लिखेंगे, बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4, प्रोड्यूस लिखना है, प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू कितना 36 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। आई होप कि परेशानी नहीं होगी, बस इस टाइप के क्वेश्चन को पहले इक्वेशन लिखिए और उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन कह रहा है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इन्फॉर्मेशन कहेगा, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगी, तो ध्यान से इसको चलते हैं, बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन। देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 गैस आफ्टर कंबशन। ठीक है, एक मोल मेथेन के कंबशन से क्या होता है, सॉरी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन, कितना मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड होगा क्या प्रोड्यूस करने के लिए 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। देखिए ये मैं चाहूंगी तो आपको इसी क्वेश्चन पे समझा दूंगी जो अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया ना अभी यहाँ पे इसी से, लेकिन चलिए अब फिर से इसको लिखते हैं एक बार। तो जैसे ही हमसे कहा कि कंबशन कर रहा है CH4 तो फटाक से आपका इक्वेशन तैयार हो जाना चाहिए। अब चूंकि कंबशन का इक्वेशन यहाँ पे पहले से लिखा है इसलिए इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, फटाक से मैं लिख देती हूँ कि ये बैलेंस करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक कितना मोल CH4 22 ग्राम देगा। ठीक है, इस ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, ये अगर एक, ये क्या है 16 ग्राम, ये क्या था मेरा 16 ग्राम। और आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला एक मोल को रिप्रेजेंट करता है डियर। एक मोल को, एक फॉर्मूला जब आपने लिखा उसका जो वेट होता है, वो जो सिंबल होता है वो एक ही मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे CH4 ये अपने आप में 1 मोल ऑफ CH4 है, या इसका जो आपने वेट निकाल लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकाल लिया 16 ग्राम, ये भी इक्वल्स टू कितना है 1 मोल ही है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी अपने आप में 1 मोल है, एक फॉर्मूला का वेट भी अपने आप में 1 मोल है। ठीक है, उस एक फॉर्मूला में जो कुछ भी निहित है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं, उस एक फॉर्मूला से, जैसे आप देखो समझो इस चीज को, यहाँ पे जैसे 2O2 है तो ये अगर O2 सिर्फ है तो वो 1 मोल है, लेकिन जब 2O2 है तो ये 2 मोल हो गया। एक फॉर्मूला 1 मोल, और जितना उसके आगे लगा है उतना मोल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, 16 ग्राम 1 मोल है ये, और 1 मोल बराबर किसके 16 ग्राम के, क्यों, क्योंकि वेट जो एक फॉर्मूला का वेट होता है वही 1 मोल के बराबर भी होता है। ये आपने समझ लिया। अब ये तो आप समझ गए। अब इस इक्वेशन को जब आपने बनाया था तो यहाँ पे CH4 कितना निकला था 24 ग्राम। अभी जस्ट ऊपर बताया है इसलिए उसको नहीं कर रही हूँ, इसी पेज पे बता रही हूँ ताकि आप देखते जाएं 44 कैसे आया। तो आप ध्यान देना यहाँ पे एक एक मोल कितना दे रहा है 44 ग्राम दे रहा है। क्या दे रहा है, एक मोल आपका CH4 44 ग्राम दे रहा है। तो आप बोलेंगे ना कि देखिए ऐसे, देखिए 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ CH4, यही है ना, 44 मिल रहा है किससे 1 मोल ऑफ CH4 से। इसलिए आप क्या कहेंगे कि 1 ग्राम मिलेगा कितने से 1/44 से, 1/44, 1 यहाँ आ गया 44 ऐसे, ये मैं आपको
एक एक नियम जो मैथमेटिक्स का आता है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अदरवाइज तो यहीं पे हो गया था कि एक देखिए 1 मोल से 44 ग्राम मिला, तो 22 ग्राम कितना से मिलेगा, आधा मोल से, 1 मोल से इतना, तो इसको अगर आधा किया गया तो इसके मोल को भी आधा कर देंगे। और देखिए वही चीज यहाँ आएगा, कैसे आएगा देखिए, तो कितने पे हमको करना है, 22 ग्राम ऑफ CO2 हमको बनाना है, 22 ग्राम ऑफ CO2, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा कितने से, 1/44 इंटू 2, ठीक है। तो आप जब करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 22 से काटिएगा 2 होगा ना, तो 1/2 हुआ, तो यानी क्या, हाफ मोल ऑफ CH4 हुआ, हाफ मोल ऑफ CH4। इसे कहीं कहीं आपको 0.5 मोल ऑफ CH4 लिख के दे देगा, मोल ऑफ CH4 दे देगा। कोई टेंशन है इसमें, कहीं कोई परेशानी आई है आपको, बस समझिए, कॉन्सेप्ट को देख लिया तो एक ही यहीं पे बन जाता है ये कि 16 ग्राम 1 मोल, तो 1 मोल 44 ग्राम देता है, 1 मोल, चूंकि जैसा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे ग्राम ग्राम में इंफॉर्मेशन था, ऊपर वाले में क्या था, ग्राम और ग्राम में इंफॉर्मेशन था, तो हम लोग ग्राम ग्राम में काम किए। लेकिन अब अगर हमसे कह रहा है कि मोल में बताना है आपको, तो ये इंफॉर्मेशन हमें है कि 16 ग्राम अगर CH4 है तो वो 1 मोल ही है, तो 1 मोल दे रहा है कितना, 44 ग्राम दे रहा है। अब ये 44 ग्राम 1 मोल है, तो इसको आधा करना है, तो इसको भी यहाँ आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ मोल हाफ मोल क्या करेगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 देगा। तो 4 भी डन हो गया। इतना टाइम मैंने लिया है सिर्फ आपको उस बात को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आप समझ नहीं पाते, तो इस तरीके से भी समझिए। मान लीजिए जिसको एक एक नियम से समझना है ऐसे समझिए, जिनको ट्रिकली समझना है वो ऐसे समझ लीजिए, जैसे भी समझना है, सिर्फ इतना ही है कि समझ ही लेना है, घबराना तो कतई नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। लेकिन हाँ ये समझिए कि ये जो चीज है ना, ये बैलेंस लिखेंगे आप तभी ये सही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो चलिए 4 हो गया, 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3 गैस, कैलकुलेट द NH3 गैस फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द। देखिए सबसे पहले यहाँ तक क्वेश्चन एक पार्ट में हो गया, ठीक है, कि 50 kg N2 मिलाते हैं 10 kg ऑफ H2 में और मिक्स करके तो NH3 बनता है, ठीक है, NH3 बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से NH3 गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। कैलकुलेट द NH3 गैस फॉर्म, आपको NH3 गैस कितना बनता है वो कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन दे रखा है, इस सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। लिमिटिंग रिएजेंट किसके कहते हैं, पढ़ाया है मैंने आपको। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि वैसा रिएजेंट जिसकी वजह से, जिसके खप जाने से, जिसकी मात्रा के कम होने से प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बंद हो जाता है। यानी आप देखेंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट मौजूद है, उसके बाद भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसकी मात्रा कम हो जाती है, इतनी कम कि वो रिएक्शन में खप जाता है, मतलब खप जाता है का मतलब खपत हो जाता है, तो जिसके कारण वो रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए आपको और वो रिएक्टेंट ऐड कराना होगा, तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसने क्या किया, आपके रिएक्शन को रोक दिया, तो वो ही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कहानी क्या है कि मात्रा अगर पता चल जाए कि नाइट्रोजन का मात्रा और हाइड्रोजन का मात्रा पता चल जाए कि क्या है रिएक्शन के अंदर, तो हम बता सकते हैं कि भैया अच्छा इसका मात्रा कम है, तो ये लिमिटिंग हो रिएजेंट हो गया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का ये कहानी होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आपको रिएक्शन लिखना है और पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स पे चलेंगे, कि नंबर ऑफ मोल्स पता करके इसको पता करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन लिख देना है, उसके बाद मोल्स पता करना है। तो मोल्स पता करने का तरीका देखिए, यहाँ वेट दे रखा है ना आपको, तो वेट दे रखा है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास से, तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बस पहले क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और ये सारी जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको बस आप लिख लीजिए। दो ही तो वैल्यू है ना, ये नाइट्रोजन का 50 और हाइड्रोजन का 10, इतना तो हम लोग याद भी रख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस, मिक्स करके आपको बनता है NH3 गैस, ठीक है, अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस कीजिए अब इक्वेशन को। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको पहले 2 बना दीजिए, तो नाइट्रोजन 2 हो गया।
अब यहाँ हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस हमारा इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, पहला काम किया आपने। अब देखिए मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ N2। देखिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे N2। तो देखिए सबसे पहली बात अभी जस्ट पढ़ाया है आपको कि वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट ऑफ N2 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, ऐसा करेंगे ना, यही होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ N2 कितना दे रखा है 50.0 kg, ठीक, और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितना हो गया 28 ग्राम, 28 ग्राम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब करना आपको क्या है। 50 केजी है तो दोनों को ग्राम में होना चाहिए तभी बनेगा। तो आप क्या कीजिए 50.0 और इंटू 1000 करेंगे या 10 टू द पावर 3 कीजिए 28, ये आपका इतना आ गया। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए इसको हटाइएगा तो कोई काम खराब नहीं होने वाला है आपका। इसको यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो जीरो से जीरो कट गया तो 50/28 रह गया आपका, और ये आपका 10 टू द पावर 3 हो गया, ठीक है। तो 28 से 50 को डिवाइड कीजिए, 28 से 50 को डिवाइड कीजिए तो 28 एकम 28 ही जाएगा क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 हो गया हमारा। तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे ये आपने कैरी किया है तो 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे डिसमिल, यहाँ पे 0। अब आगे बढ़ाइए इसे, तो 8 दूनी 16 होता है, 9 दूनी 18, तो 1 पॉइंट देखिए करके देख लीजिए आप कितने से जाएगा, ठीक है। देखिए 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स ही जाएगा, ये 7 टाइम, ठीक है। तो 7 हो गया, तो आप इसको करके देखेंगे 7 टाइम्स में लेंगे जब इसे, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 7 8 56 हो जाएगा, हाथ में 5 हो गया, 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से आपका कितना जाएगा, 6 जाएगा, 4, यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 2 9 गया 2, और ये कंट कैंसिल, फिर यहाँ पे ये 0, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा आपका, फिर 8 से तो आपका ज़्यादा ही हो जाएगा, 8 से जब आप लेंगे तो 8 से फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए करके कितना आता है 8 से, देखिए 28 को 8 से करके देखिए कितना आएगा 64, हैंड में 6 है आपके, 8 6 जा 8 2 जा 16 हो गया, 16 और 6 आपका 22 हो गया। तो हो नहीं, ठीक है, कम ही रहेगा, तो 1.78 आ गया, ठीक किया है ना। चलिए ठीक है, चेक आप लोग भी कर लेना खुद से, मैंने अपना प्रोसेस आपको सिखा रही हूँ कि इस तरीके से करना है। तो बस चलिए इतना ही से मेरा काम हो जाएगा, 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, आपके बुक में 17.8 इंटू 10 टू द पावर 2 दिया है। अगर इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 17.8 आ जाएगा, क्योंकि जब ये डिसमिल इधर शिफ्ट करेगा तो इधर आपका 0 1 घटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, वो भी आप कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके बुक होगा, बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैम बुक में तो ये दिया रखा है, आपने ये क्या बना दिया, कैसे बना दिया, तो वो आप जब वीडियो पूरी देखेंगे तभी तो बताऊंगी, नहीं इस क्वेश्चन में ही ना बताऊंगी आपको। इसलिए स्टार्टिंग में ये बात कही जाती है कि बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जिस जगह जो ज़रूरत है वहीं पे वो बात बताई जा सकती है। तो ये है, ये ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आपने लिखना है। समझ में आ गया कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है? इस तरीके से आपने मोल्स ऑफ N2 देख लिया। अब चलिए इसी तरीके से हम लोग मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं। देखिए वेट ऑफ H2 आपका कितना दिया है 10 केजी, 10 है ना, 10.0 केजी, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से कर देंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे मोलर मास ऑफ H2। मोलर मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखते हैं 1.008, तो H2 है ना आपका, जैसे N2 था, एक N के लिए 14 लिखते हैं, लेकिन N2 के लिए क्या लिखा 28 लिखा, उसी तरह से H2 के लिए भी लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 2.016 ग्राम पर मोल। तो यही ग्राम से ग्राम कट जाता है और पर मोल आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है।
तो अब देख लीजिए आप लोग इसको कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे करिए, देखिए 10 पॉइंट, देखिए इसको यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हटाइए तो 1 0 0, और कहीं कुछ हटाने का ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसको हटा ही के क्या करोगे, तो 0 ही ना आएगा, कोई फ़र्क पड़ना है इससे? कुछ नहीं। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसल हो गया और कहीं कुछ बचा नहीं है। देखिए तो ये आप क्या करेंगे कि आपका देखिए 1 2 3 4, और ये जो 3 0 आपको दिख रहा है इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये आपने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। और नीचे बचा आपका इतना 016। इससे अब इसको डिवाइड कीजिए, इतना मोल आपका हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। तो मोल के इससे डिवाइड कीजिएगा आप, तो देखिए इसको आप देखिए 2016 से डिवाइड करेंगे किसे, 1000 को। तो करेंगे, चलिए करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको कीजिए, देखिए कितना से जाएगा। 10 से तो नहीं ही, 5 से तो नहीं ही जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से ही जाएगा ना, 4 से जाएगा। तो हो गया कितना आपका, 16 चौक 64 होता है, और 0 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो तो बहुत ईजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 9, और है तो ज़्यादा हो गया नहीं, चलिए इसको काटिए, ये गलत हो गया, ठीक है। 161000, ठीक है। तो यहाँ 4 तो जाएगा, 4 ही से जाएगा, लेकिन लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये ऐसे लिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 9, और यहाँ चूँकि 9 में से 8 जाएगा 1। तो इतना आप डिवाइड नहीं होगा तो इसमें डेसिमल पुट कीजिए, यहाँ ऐसे पुट कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 9 टाइम्स हो सकता है चला जाए, तो 4 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.9। तो इस तरीके से आप आगे इसको प्रोसीड कर लेना और बनाना, ठीक है। तो आपका कितना मोल आ गया, 4.96 कितना आ गया हमारा, इंटू 10⁻³ मोल, क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इतना मोल हाइड्रोजन आ गया। अब आप अपने इक्वेशन को देखिए, जो इक्वेशन था आपका क्या था, उस इक्वेशन में क्या दिया गया था कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है कितना से, 3 मोल से, तो 2 मोल ऑफ ये देता है, ठीक है ना। 1 मोल, एक फॉर्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक ही फॉर्मूला है N2 का। 1 मोल 3H2 है, इसलिए 3 मोल हो गया, और यहाँ 2NH3 बना, तो ये NH3 अगर खाली होता तो 1 मोल है। NH3 क्या है, 1 मोल, लेकिन उसके आगे 2 लगा है तो 2 मोल हो गया। यानी 1 मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल से, और बनाता है इतना मोल क्या, NH3। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम above reaction 1 मोल N2 को कितना रिक्वायर होगा, रिक्वायर्स कितना मोल, 3 मोल H2। रिएक्शन के लिए 1 मोल N2 को रिक्वायर है कितना का, 3 मोल हाइड्रोजन का। तो आपका जो मोल आया था नाइट्रोजन का, याद कीजिए 1.78 आया था ना, 1.78, हाँ 78 ही था, 1.78 इंटू 10⁻³ यहाँ आया था, ठीक है, ये वैल्यू आया था आपका। तो आगे आपका कितना, 1.78 इंटू 10⁻³ मोल्स के लिए कितना रिक्वायर हो जाएगा, कितना रिक्वायर होगा आपका, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1.78 इंटू 10⁻³। तो ये अब आपका कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 तिया 24, हैंड में 2 है आपके, 7 तिया 21, 22 23, ठीक है, हाथ में अभी भी 2 है, तो 3 2 5। तो यहाँ डिसमिल है, इंटू 10⁻³ मोल H2। अब आप समझे, 1 मोल, ये अब रिएक्शन से हुआ कि 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो इतना मोल N2 जो हमने निकाला है मोल कैलकुलेट करके, जो कैलकुलेशन का मोल है, ये तो एक जनरल जो रिएक्शन आपने एक बैलेंस इक्वेशन जो लिखा उसका मोल है कि 1 मोल के लिए इतना मोल चाहिए होता है।
अगर हमारा N2 इतना मोल है तब कितना चाहिए होगा, तो N2 इतना मोल है तो इतना मोल के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए वो हमने यहाँ पे किया। अब आपने देखा यहाँ पे कि अगर हम जो गिवन वेट है हमारा, ध्यान दीजिए, जो गिवन वेट है हमारा हाइड्रोजन का उसके अकॉर्डिंग मोल्स निकाला है तो 4.96 इंटू 10⁻³ मोल आया है, जबकि रिक्वायरमेंट कितने का है 5.34 इंटू 10⁻³ मोल H2 का। बात आ रही समझ में कि हमने जो गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग काम किया तो मेरे पास हाइड्रोजन आया निकल के 4.96, जबकि हमको जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं और निकालते हैं हाइड्रोजन की मात्रा तो कितना आ गया 5.34 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ तो कॉमन है लेकिन ये है ना अलग, तो ये इतना चाहिए था और है इतना ही, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पहचान कर लिया आपने, क्योंकि मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो ऑब्वियस है कि वही ऐसा रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन को होने से रोकेगा। तो ये आपने समझ लिया कि इतने के बाद आपने क्या समझ लिया कि लिमिटिंग, आपका क्वेश्चन क्या था लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया इज हाइड्रोजन, H2 क्या हो गया हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो गया। क्लियर इतना। अब एक काम आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है KNH3 का ये वेट निकालना है, KNH3 कितना बना उसका वेट बनाना है आपको, ठीक है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट आपने पहचान लिया कि हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन के साथ ही कंपेयर करेंगे, कैसे, किस वेट निकालने के लिए किसका NH3 का, कैसे करेंगे, जैसे देखिए क्या लिखेंगे कि जो अबव रिएक्शन है जो आपने इक्वेशन अभी लिखा है जो आपको दिखाया है मैंने, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3 मोल H2 गिव्स कितना 2 मोल NH3, यही ना, तो 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल NH3, तो मोल ऑफ H2 है कितना, है तो इतना ही ना, रिक्वायरमेंट ये था, होना इतना चाहिए लेकिन है तो इतना ही ना, तो इतना मोल ऑफ इतना मोल ऑफ H2 जब रिएक्शन करेगा तो कितना मोल NH3 देगा, इससे कंपेयर कीजिएगा। ये सिर्फ आपका क्या था लिमिटिंग रिएजेंट के पहचान के लिए बनाया गया कि है इतना, रिक्वायरमेंट है इतना का, ठीक है। तो आप करेंगे कि इसलिए 4.96 मोल ऑफ H2 गिव्स कितना करेगा आपका 2/3 इंटू 4.96 NH3, ठीक है, इतना मोल NH3 आपको देगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया ना मेरा लिखना, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इंटू 10⁻³ भी है ना, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं एक जगह पे फिर से 2.3 4.96 इंटू 10⁻³। क्लियर हुआ आपको इतना, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा रुक रुक के बना रही हूँ कि ताकि आप हर एक बात को एक एक चीज को आपको बार बार समझाया जा सके। तो चलिए इतना काम हो गया हमारा। अब इतना आपने किया तो अब इसको कर लीजिए, सॉल्व भी कर लीजिए भाई मेरे। कितना हो गया 6 2 जा 12, हैंड में 1 है आपके, 9 2 जा 18, 1 19 हो गया, हैंड में फिर से 1 है आपके, 4 2 जा 8 1 9 हो गया, इतना डिसमिल हो गया, इतना 3 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9 पॉइंट, 3 3 जा 9 और फिर 2 नीचे आएगा नहीं लगेगा तो 3 इतना आएगा ना इंटू 10⁻³। तो ये आपका इतना दे दिया, यानी इतना आपका कितना मोल NH3 आपको बनेगा, ठीक है। इतना 4.96 हाइड्रोजन आपको कितना देगा 3.306 इंटू 10⁻³ मोल NH3 देगा। तो मोल ऑफ NH3 पता हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको वेट में बनाना है, ग्राम बताना है, ग्राम, ठीक है। तो देखिए 1 मोल NH3 की बात करेंगे, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल NH3 बराबर कितना, देखिए नाइट्रोजन का कितना आप लेंगे यहाँ पे 14 लेंगे और प्लस 3 इंटू 1 लेंगे तो कितना हो गया 17 हो गया, 17 ग्राम NH3 हो गया। 1 मोल के लिए कितना हो गया 17 ग्राम
हो गया। अब देखिए मोल को कन्वर्ट करना है हमें किसे, ग्राम में, तो बस उसी काम में हम लोग लग गए। अब कोई टेंशन है आपको, 1 मोल NH3 17 ग्राम है, तो इतना मोल कितना ग्राम हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए। 1 मोल इतना हो गया, तो 3.306 इंटू 10⁻³ मोल NH3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 3.306 इंटू 10⁻³ NH3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो जो भी आएगा आपका देख लीजिए यहाँ पे 3.06 हो गया, 17 है ये, तो कर लीजिए। देखिए 7×42, 4 2 हाथ में 4 है आपके, 4 7 21 हाथ में 2 है आपके, 7 21 2 22 23, ठीक है। 6 0 3 3, ठीक है, 2 6 4 10 1 1 2 3 3 6 3 2 5 और डिसमिल 3 अंक के बाद, तो हो गया हमारा 56.202 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3। अब यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 56.202, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, 10⁻³ ग्राम है, इसको हम लोग केजी में बना देते हैं, क्योंकि इसी से तो केजी में कन्वर्ट होता, मतलब इसको करते हैं ना 1000 से डिवाइड कर दे तो ऊपर नीचे कट जाता, तो केजी में बदल जाता। तो बस ये समझिए कि ये 10⁻³ आया ही था उसी काम के लिए, तो फिर उसको हम लोग लास्ट में केजी में कन्वर्ट कर दिए, NH3 हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेट ऑफ मोल्स, सॉरी, NH3 का वेट निकाला आपने ग्राम में। उसके बाद आपने क्या किया, पहले आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान करना है, तो सबसे पहला काम क्या था कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हमने। एक बैलेंस इक्वेशन ये कहता है कि भैया इतने के लिए इतना इतना चाहिए। अब जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। देखिए अब आपका एक सवाल मन में आया होगा कि मोल्स ही क्यों मैम, मोल्स ही आपने क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप चल रहे हैं तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल NH3 बना रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ मोल 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 बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब सब कुछ बताने के बाद एक ओवरव्यू आपको दिया जाता है ना कि देखिए भैया मोल्स ही क्यों निकाला, क्यों, ये रटा रटाया बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, 2 मोल देता है, तो फिर मोल 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 पता करना होगा गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट का पहचान हुआ, फिर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम लोग NH3 का वैल्यू पता कर लिए, हो गया, बन गया सवाल। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपके समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से बताऊंगी एक बार, एक फिर अलग सेपरेट वीडियो बना के, कोई टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मैम ये क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है और आपके समझ में आ रहा है बच्चों, तो जल्दी जल्दी लाइक किया कीजिए, लाइक को बढ़ाया कीजिए। आप लोग लाइक जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा होगा चैनल के लिए और आपकी मैम के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे। बस यही एक छोटा सा आप जैसे होता है ना कि एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, देखा कीजिए बच्चों, तभी तो वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो बहुत इजीली आप बना लेंगे, आप देखिए अब टाइम नहीं लगेगा आपका बनाने में, समझे। क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है, जैसे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है। जैसे 2 ग्राम और 18 ग्राम है ना, तो 2 ग्राम कम है, ये सॉल्यूट हो गया, 18 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट करना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर कर दीजिए, नीचे टोटल वेट इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है आपको, तो बस यही करना है। तो करेंगे, देखिए मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि ए, तो यहाँ कर देंगे क्या, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए प्लस
वेट ऑफ H2O इंटू 100, यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब आपने पढ़ा है। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो ये सब हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी कायम है, इसलिए बिहार बोर्ड के बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझेंगे। तो वेट हमारा 2 ग्राम हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 2 प्लस कितना दे रखा था वाटर का, वाटर सॉरी क्वेश्चन देखिए कहाँ है, देखिए वाटर का 18 दे रखा है, तो 18 तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे 2 प्लस 18 इंटू 100, तो हमारा कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, और दिख रहा है आपको, ये तो हो गया कट गया, तो 10% आ गया आपका, हो गया, बन गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि 250 ml सॉल्यूशन तैयार करने में 4 ग्राम सॉल्यूट यूज किया गया है, मोलारिटी आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला है, आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोलारिटी इक्वल्स टू M इक्वल्स टू होता है, M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले को लिखेंगे और बना लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, तो मोलारिटी इक्वल्स टू आप मोलारिटी लिख देंगे पूरा, और एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास 12 में जाके आपको फिर से पढ़ना है, इसलिए 11th में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे यहाँ हो गया हमारा इतना। तो वेट देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स अभी जस्ट कितनी बार निकाला ना, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट मेरा 4 ग्राम, मेरा नहीं मतलब NaOH का वेट 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ग्राम वेट हो गया NaOH का, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, NaOH के मॉलिक्यूलर वेट से। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए आप, इसका हो जाएगा कितना, Na का 23 प्लस 16 प्लस 1, इसको कर लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, नंबर ऑफ मोल्स हो गया ये सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाय क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 250 ml दिया है, ml दिया है, लीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ही ना करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट हो गया लीटर में, ये हो गया मोल्स। समझ गए आप इतना। आप देखिए, तो इसमें क्या कीजिए 4/40 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, देख लिया आपने इसे, तो यहाँ से 0 काट दो, यहाँ से 0 काट दो। ठीक है, तो यहाँ से 4 4 काट दो, कट गया, तो कितना हो गया, तो 25 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो ऑब्वियस है 0.4 आ जाएगा ना, 25 से 10 को डिवाइड करोगे तो डिसमिल डालोगे, 25 चौके 100 हो गया, तो ये हो गया हमारा मोलारिटी। यही आंसर हो गया आपका क्या, 7 नंबर का। ठीक है, 7 यहाँ डन हो गया। अब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3m जो दिया है वो मोलारिटी है, और दूसरी बात की डेंसिटी ऑफ NaCl दिया है ग्राम पर ml में 1.25 ग्राम। अब कैलकुलेट करना है मोलारिटी, तो मोलारिटी जो होता है ना, स्मॉल m से दिखाते हैं मोलारिटी को, और मोलारिटी भी जस्ट इसी की तरह होता है, सिर्फ थोड़ा सा का चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और डिवाइडेड बाई हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए 3m का मतलब है 3 मोल पर लीटर, 3m का मतलब है 3 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट है आपका, 1 लीटर में। ये मोल का मतलब होता है, ये जो m देख रहे हैं ना, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में 3 मोल है, ये तो तय है कि 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट है, तो केजी में भी 3 ही मोल सॉल्यूट होगा, कोई टेंशन नहीं है। खेल कहाँ बिगड़ रहा है, लीटर पे, यहाँ लीटर है यहाँ केजी है। तो सबसे पहला काम है, और वो भी कैसा,
ये सॉल्यूशन का लीटर है, ये सॉल्वेंट का केजी है। तो मुझे क्या करना है, सॉल्वेंट का वेट पता करना है, सॉल्वेंट का वेट पता करना है। अगर हमें क्या हो जाए, सॉल्यूट का वेट पता चल जाए और सॉल्यूशन का वेट पता चल जाए, तो दोनों में से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन जब बनता है तो वो किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो आपको क्या करना है कि अगर हमको वेट पता करना है किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे सॉल्यूट के वेट को। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आगे बनाते हैं और उसका देखते हैं। ठीक है, तो देखिए m इक्वल्स टू 3 मोल पर लीटर हो गया। तो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 मोल NaCl का, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl इक्वल्स टू, देखिए कितना हो जाएगा आपका, Na का कितना है 23 और Cl का कितना है 35.45 होता है, तो इसको 5 ही लेके चलते हैं हम लोग। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया 58.5। तो 1 मोल NaCl के लिए कितना है 58.5 है। तो यहाँ 3 मोल पर लीटर, यानी कि 3 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट के मोल को, सॉल्यूट को, कि 3 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्या है 3 लीटर, 3 मोल सॉल्यूट है। तो यहाँ NaCl क्या है, सॉल्यूट है। तो एक मोल के लिए ग्राम में अगर बात की जाए कि 1 मोल NaCl, अभी बहुत देर तक मैंने 21 मिनट तक समझाया है आपको कि एक फॉर्मूला वेट जो होता है वही 1 मोल होता है। अगर आपको मोल के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल क्या है, NaCl 1 मोल है, तो 1 मोल का वेट निकालिए 58.5 ग्राम। तो 1 मोल का 58.5 ग्राम हो गया, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 इंटू इतना, तो इतना ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपने पता कर लिया है। अब देखिए मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1000 गुने 1.25। देखिए ये क्या है, ये डेंसिटी है, ये क्या है डेंसिटी, किसमें दिया था, ग्राम पर ml में। तो हम लोग लीटर को यहाँ पे क्या कर देंगे, ml में मतलब 1 लीटर नहीं लिख के ml लिखेंगे, 1000 ml, ml, तो ml से ml कट जाएगा तो बचा क्या, ग्राम। तो ये डेंसिटी के कारण हुआ कि मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 ml इंटू 1.25 ग्राम पर ml। तो पर ml यानी ml नीचे है तो ml से ml कट गया तो बचा क्या, ग्राम। तो 1250 ग्राम क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए डेंसिटी दिया ही था वेट पता करने के लिए आपको। ठीक है, डेंसिटी पर यहाँ ये क्लियर है कि ये m का मतलब है 3 मोल पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन का मात्रा कितना है 1 लीटर। इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल रहा है वो समझिए। यहाँ एक पर लीटर का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि मोल ऑफ सॉल्यूट से पता कर लिया वेट ऑफ मोल। अब चूंकि डेंसिटी पता है और लीटर ऑफ सॉल्यूशन पता ही है हमें और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, क्वेश्चन में दिया है। तो बस हम लोग क्या करेंगे 1 लीटर को यहाँ पे 1000 ml में कन्वर्ट किया ताकि ml से ml कट जाए, तो 1250 ग्राम हो गया। तो आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो अभी जस्ट बोला था मैंने मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका इतना था, इसको किया माइनस करिए इतना आएगा। इसलिए मोलारिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये तो ग्राम में था, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में था, ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट कीजिएगा 1000 से डिवाइड करके। अब इसको क्या कीजिए 3 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा ना ऐसे, है ना, डिवाइडेड बाई कितना 1074.5 से। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड आप खुद से कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोल पर केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट मोल पर केजी। ठीक है, देख लीजिए डिवाइड कर ही देती हूँ। तो इसको आप हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसका आगे आपका कितना वो 30000 और इतना 10745। अब इसको डिवाइड कीजिए आप तो 10745 से डिवाइड कीजिए 30000 को, तो कितने से जाएगा ये सोच लेना होगा आपको पूरी तरह से कि 3 टाइम आप लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 10 या 30 तो यहीं पे हो जाएगा, तो इसका भी तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना जो आगे फॉरवर्ड होगा, तो 2 से ही जाएगा।
तो 2 से इसको मनी मन करके देख लो। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 1 9, 7 2 जा 14, हैंड में 1 है आपके, तो यहाँ 1 हो गया और 2 हो गया, इतना आ गया आपका। इसी तरह से तो यहाँ पे कर लीजिए कितना, तो 0 से 0 हो गया, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। तो फिर नहीं जाएगा, अब इसको डिसमिल पुट कीजिए, यहाँ ऐसा हो गया, तो क्या है, ये तो अभी है ना बड़ा, तो इसको आप क्या करेंगे, आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए कितने बार में जाएगा, आप इसको देखिएगा तो 6 से तो 7 7 70 हो जाएगा, 8 से 80 हो जाएगा, तो 8 से भी लगा के देख सकते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। 8 से देखो लगा के, 8 5 40, हाथ में 4 बचेगा आपके, तो 8 चौक 32 और 4 36, हाथ में 3 है आपके, और 8 सत्ते 56, 57, 58, 59, 9 हो गया, 5 है हाथ में, 5 और 8, लेकिन लगता है ज़्यादा हो गया, है ना, ज़्यादा हो गया, तो 7 बार ही जाएगा, तो 7 टाइम ले लेंगे यहाँ पे, है ना। 8 से ज़्यादा हो गया तो 7 बार में जाएगा ही जाएगा। तो इसी को आप यहाँ पे, मैं आपको अब यहाँ से आगे आप अपने से कर लेना। अब यहाँ 2.7 लेके मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो किसमें हो गया, मोलैलिटी हो गया, या इसको आप बोल सकते हैं क्या, 2.7 मोल पर केजी। क्लियर हुआ। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया है, पूरी तरह से डिटेल में बताया है। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर डालते हैं कि मैम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे कैलकुलेशन के साथ बताइए, टाइम की चिंता आप बिल्कुल ना करें। तो बिना टाइम की चिंता किए हुए आराम से बताया है, आपको पढ़ाया है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह पे दे दिया है ताकि आप आराम से इसको एक एक करके देखो। नहीं समझ में आए तो 4 क्वेश्चन देखा, 4 क्वेश्चन बाद में देख लो, ये होता है। और यहाँ जो लिखा है थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, तो ये जरूर किया कीजिए बच्चों। तो चलिए इस आशा के साथ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, और आप बहुत ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे डियर।